नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आपको 7 ऐसे अचूक उपाय बताने वाला हूं कि पत्नी क्या उसकी रूह भी आपसे कहेगी कि मुझे छोड़ दे, मुझे बख्श दे, मुझे तलाक दे दे। बट आपको समझना होगा आज की वीडियो के जरिए उन उपाय को, उन फॉर्मूलाज को। अगर नहीं समझोगे और वीडियो स्किप करोगे तो कहीं भी आपको पूरी बात जो है समझ में नहीं आने वाली है। और कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान बड़ा ही घातक होता है। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि ये 7 उपाय आप अपने जीवन में, अपनी पिटिशन में उतार दें। वहां पर आपकी जीत जो है वो निश्चित हो जाएगी। साथियों, कहते हैं कि जब भी मुकाबला पत्नी से हो या मुसीबतों से हो, डट कर करें, हंस कर करें। मुसीबतें क्या हैं? जब भी जीवन में मुसीबतें आए, घबराने का नहीं है, शांत रहें, मुसीबतों का जो है सामना करें। Whenever troubles come to your life, don't ask the God why me, always ask him try me। मुसीबतें कितनी भी बड़ी हो, आपको जो है उसका सामना करना है। और ईश्वर और फिल्म का डायरेक्टर जो होता है, सबसे बड़ा रोल, सबसे खतरनाक रोल उस व्यक्ति को देता है जो उसे झेल सकता है, जो होता है एक्टर। साथियों, आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम कमजोर क्यों होते जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। कहते थे कि भारत पुरुष प्रधान देश है, पर आज हमारी हालत क्या हो गई है। कहीं भी जाते हैं डर सा लगा रहता है कि महिला रेप केस ना कर दे, महिला छेड़खानी का केस नहीं कर दे, और शादी हो गई तो 498 डोमेस्टिक वायलेंस, DP एक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। घबराते क्यों हो? जीवन में मुसीबत कैसे भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। मुसीबत कभी भी आए, पत्नी की तरफ देखो, मुस्कुराओ और सोचो क्या मुसीबत इससे बड़ी है। तो साथियों, आज बात करेंगे हम उन 7 उपायों की जो आपके जीवन को बदल के रख देंगे। साथियों, मैंने सुविधा की दृष्टि से, समझाने की दृष्टि से उन 7 उपाय को 2 कैटेगरी में बांट दिया। कैटेगरी नंबर 1 जहां पर 3 उपाय हैं जो कि लीगल उपाय हैं, जो कि हर पुरुष को फॉलो करने पड़ेंगे अगर उसको रेमेडी चाहिए। पर कैटेगरी नंबर 2 में मैजिकल उपाय हैं, हालांकि वो भी लीगल हैं, पर अगर उसको फॉलो कर लिया, पत्नी पे जो है बनेगा प्रेशर और वो खुद भागी भागी आएगी कि मेरे को जो है तलाक चाहिए। तो साथियों, आज ये 7 उपाय आपके जीवन को जो है बदलने वाले हैं। बात करते हैं हम कैटेगरी नंबर 1 की। कैटेगरी नंबर 1 में उपाय नंबर 1 आप चाहे तो नोट कर लें और चाहे तो दिमाग में रख लें कि अगर आपके पास एविडेंस नहीं है और पत्नी जो है रह रही है पीयर के अंदर, तो वहां दिल में घबराहट रहती है कि मुझ पे ये केस नहीं कर दे। और कई बार ऐसा होता है कि पत्नी आती नहीं और आपको जो है तलाक चाहिए, और पत्नी कहती है मैं तो आऊंगी नहीं, तेरे को जो करना है कर ले। और अल्टीमेटली जब तक मेरी मांग को पूरी नहीं करोगे, जब तक मेरे पैसों की डिमांड को फुलफिल नहीं करोगे, तब तक मैं तलाक दूंगी नहीं। बैठ के दिन भर दिमाग में टेंशन, क्या होगा, कैसे मुक्ति मिलेगी। तो वहां पर सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट या साथ रहने का दावा जो है पेश करो। पत्नी आएगी, उसके अनरीजनेबल एक्सक्यूजेस होंगे कि साहब मेरे पति ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। केस को जो है स्पीडली कंटेस्ट करो। पत्नी के पास जो है एविडेंस नहीं होगी, सेक्शन 9 का दावा जो है वो डिक्री होगा। उसके बाद हमको वेट करने का है। अल्टीमेटली जब पत्नी नहीं आती है तो वहां पर डिवोर्स का जो है ग्राउंड बन गया कि एविडेंस नहीं भी है तब भी जो है तलाक लेके चले गए। अब आ रहे हैं हम उपाय नंबर 2 पे, जहां पत्नी जो है चालाक किस्म की महिला है या पत्नी जो है वो चरित्रहीन है और उसके खिलाफ आपके पास जो है एविडेंसेस हैं। एविडेंसेस कोर्ट में रखिए और कोर्ट को संतुष्ट कीजिए और तलाक जो है कोर्ट से प्राप्त कीजिए। कैटेगरी नंबर 3 या उपाय नंबर 3, इसी का हम देख रहे हैं जो पार्ट है, जहां पर पति और पत्नी जो है एक साथ में रह रहे हैं और वहां पर पति ये चाहता है कि उसे मुक्ति मिले, उसे तलाक जो है कोर्ट से प्राप्त हो। वहां घबराने का नहीं है। सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट जुडिशियल सेपरेशन के लिए जो है दावा पेश कीजिए और कोर्ट को जो है संतुष्ट कीजिए कि ऐसा क्या कारण है कि एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद भी अब पति पत्नी के रूप में आप आगे की लाइफ जो है कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। अपनी एविडेंसेस कोर्ट में दीजिए, आप कोर्ट को संतुष्ट कर देंगे। डिक्री ग्रांट होते ही वहां पर डिवोर्स का ये बड़ा आधार आपके लिए बन जाएगा। तो साथियों, ये तो है एक स्पेसिफिक कैटेगरी, लीगल कैटेगरी, जहां पर 3 उपाय हैं। अब हमारे कैटेगरी नंबर 2 पे जहां मैजिकल रेमेडीज है, पत्नी पर जो है प्रेशर कैसे माउंट करें। साथियों, जब भी पत्नी जो है केस करेगी 498 डोमेस्टिक वायलेंस 125, तो हमेशा ही झूठे आरोप लगा के करेगी। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले उसके ऊपर मामला दर्ज कीजिए डिफेमेशन का। यह आपराधिक कार्रवाई भी है और सिविल मामला भी जो है सो बनता है। इसमें अगर कोर्ट जो है नोटिस जारी करता है पत्नी को और पत्नी पे जो है कार्रवाई करता है, तुरंत जो है पत्नी बैकफुट पे जाएगी। पनिशमेंट है 2 साल का, पत्नी को मालूम है, और केस में हार गई तो मुझे देना पड़ेगा मुआवजा। तुरंत जो है वो सरेंडर होगी और भागेगी म्यूचुअल डिवोर्स के लिए। उपाय नंबर 2 कि जो पत्नी है या उसके घर वाले हैं उस पर भी डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दर्ज कीजिए। एक्चुअली कानून में सास को और आपकी बहन को या आपके घर की महिला को जो आपकी पत्नी या उसके घर वालों के साथ संबंधों में रही है,
तो वहां पर वो भी आपकी पत्नी की तरह डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दर्ज करवा सकती है, और मुकदमा होते ही ये सारे के सारे लोग जो है पीछे जाएंगे, बैकफुट पाएंगे, और अल्टीमेटली आपके डिवोर्स के रास्ते जो है वो खुल जाएंगे। और कई केसों मैंने इसको आजमा के देखा है और सफलता जो है मुझे प्राप्त हुई है। साथियों, अब आते हैं हम उपाय नंबर 3 के ऊपर, जिसे हम कहेंगे दहेज प्रतिशत अधिनियम फॉर्मूला। पत्नी आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखाती है और कहती है कि इसने, उसके घर वालों ने जो है दहेज की मांग करी और हमने दहेज को जो है दे दिया। पत्नी ने रिपोर्ट में यह बात लिख दी कि दहेज दिया है, तो दहेज देना और लेना दोनों ही कानून में अपराध हैं। तो पत्नी कहती है कि मैंने दिया, तो चलो जी आप भी जेल में। तो वहां पर धारा 3 दहेज प्रतिशत अधिनियम के तहत जो है अपराध है, जिसमें 5 वर्ष कारावास का जो है प्रावधान है। आप कार्रवाई इनिशिएट कीजिए, पत्नी यूं भागेगी पीछे, मालूम पड़ेगा नहीं ये क्या हो रहा है बैठ के, और अल्टीमेटली आएगी, सरेंडर होगी कि राजीनामा करो, मेरी जान छोड़ो। तो इतना अचूक उपाय जो है आपको मिल रहा है, इतना मैजिकल रेमेडी जो है आपको मिल रही है कि वो अगली खुद आके कह रही है कि मेरी जान छोड़ो, मेरी जान बख्शो और मुझको जो है तलाक दो। और इसके अलावा उपाय नंबर 4 है, जो है फर्दर मैजिकल रेमेडी, कि जो पत्नी के सपोर्टर हैं उन पर मुकदमे कीजिए, उनको इस तरह से विवश कीजिए कि वो आपकी पत्नी का साथ छोड़ के भाग जाए। जैसे वो भागे, इसके पास फंडिंग जो है बंद हो गई, इसके पास जीवन रक्षक स्थिति जो है खत्म हो गई, अल्टीमेटली सरेंडर होगी, ये मांग के रखना और कहेगी मुझे जो है डिवोर्स दे दो। तो साथियों, ये है 2 कैटेगरीज जहां पर 7 उपाय जो है मैंने डिस्कस करे और आपको बताया कि किस किस तरह से इनको उपयोग करके पत्नी को आप बैकफुट पर लाकर इजीली जो है रेमेडी ऑब्टेन कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कभी भी घबराए नहीं, डटकर हंसकर मुसीबतों का सामना करना। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय।